Hello, students. Hope you are all good. Today we will read chapter 6 Rural Administration. The word rural denotes an area that is undeveloped or underdeveloped. It refers to small settlements which is outside the boundaries of a city, commercial or industrial area and may of a city including countryside areas and villages where there is natural vegetation. And rural administration. India is made of many states. The states are further divided into districts. The districts are further divided into tehsils. These are also called sub-district. Gram Panchayat is responsible for looking after such areas. As further, they have no municipal board. And there are more than 6 lakh villages in India. Taking care of the needs for water, electricity, road connection is not a small task. In addition to this, land records have to be maintained and conflicts to need to be dealt with. रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से गांव से बना हुआ होता है जिनका संबंध सीधा सीधा तहसील से होता है। तहसील जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारी तहसील होती हैं जिनको हम सब डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। हमारे इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं जिसमें उनके लिए क्या हमें देखभाल करनी होती है। उनको वाटर सप्लाई अच्छा मिल रहा है, उनको इलेक्ट्रिसिटी, उनके रोड कनेक्शंस ठीक हैं, उनके और भी बहुत सारे छोटे छोटे से काम। अच्छा, उन लोगों के जब बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो हम कैसे डील करते हैं, किस ऑफिस में वो जाते हैं, कौन उनको देखता है, किस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का वर्क होता है, तो वो सब हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। फर्स्टली गिवन अ सीन, अ क्वारल इन द विलेज। गांव में एक लड़ाई हो रही है। मोहन एक फार्मर है, उसकी फैमिली के पास एक छोटा सा एग्रीकल्चर फील्ड है जिसमें वो काम करता है। काफ़ी सालों से वो उसमें काम कर रहा है। बिल्कुल मोहन की बाउंड्री लाइन शेयर करता है रघु, बिल्कुल उसके बराबर वाला प्लॉट है रघु का। और उस रघु ने भी अपनी बाउंड्री अलग करने के लिए एक छोटा सा बंड बना लिया है। बंड मीन्स, हिंदी में बंड को डोला कहते हैं। मीन्स मिट्टी से एक बाउंड्री बना लेना, छोटी सी, बहुत ही छोटी सी बाउंड्री उसने अपने फील्ड को सेपरेट करने के लिए रघु ने एक बंड बना लिया है। एक दिन सुबह सुबह मोहन ने नोटिस किया कि रघु ने अपना लैंड जो है उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया है, फ्यू फीट, कुछ फीट ही। ऐसा करने से उसने अपने मीन्स रघु ने मोहन के लैंड को एक्वायर कर लिया है और अपने लैंड का साइज़ जो है बढ़ा लिया है। मोहन को इस बात पे गुस्सा आता है और वो उसके घर चला जाता है। रघु की फैमिली के पास बहुत सारे फील्ड्स हैं और उसके अंकल भी सरपंच हैं विलेज में, लेकिन वो उस बात से नहीं घबराता और वो हिम्मत करके रघु के घर चला जाता है। वहाँ पे एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है। हीटेड मीन्स वहाँ पर एक लड़ाई जैसा माहौल बन जाता है उस बात को लेकर के, और रघु अपने कुछ हेल्पर्स फ्रेंड को बुलाता है और मोहन के ऊपर चिल्लाना और उसकी पिटाई करनी शुरू कर देता है। जब ये सब नेबर्स ने सुना, वो लोग दौड़कर आए मोहन के पास और देखा तो मोहन वहाँ पर पिट रहा था। वो वहाँ से देखकर चले गए। ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड। उसको बहुत ही नुकसान हुआ उसके सर पे और उसके हाथों पे बहुत चोटें आई। उसको फर्स्ट एड दिया पहले उसके नेबर्स ने, फिर उसके फ्रेंड्स ने उसको बोला कि जल्दी कोई भी विलेज पोस्ट ऑफिस के पास जाओ और वहाँ पर जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एफआईआर करो, फाइल रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वहाँ पर लॉन्च कराओ। दूसरों को वो बात उन्होंने बोला कि क्या ये ठीक है, ये आइडिया अच्छा आइडिया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये बहुत सारी मनी है उनके पास और कुछ नहीं होगा ऐसे। मीन्स रघु की फैमिली के पास बहुत सारे पैसे हैं तो पुलिस उनको कुछ नहीं करेगी। कुछ लोगों ने बोला कि रघु की फैमिली के ऑलरेडी कॉन्टैक्ट हैं पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस हमारी हेल्प करेगी ही नहीं। बहुत सारा डिस्कशन हुआ, तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन जाएंगे जो उनके पास में ही है, और जो भी सिचुएशन हुई है वो उसके नेबर्स वहाँ पर पुलिस स्टेशन में बताएंगे। मूव टू नेक्स्ट पेज। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन।
अब विलेजेस में जो पुलिस स्टेशन का एरिया होता है वो कैसे होता है और कहाँ पर उन्हें एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। जब वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो एक नेबर ने पूछा कि हम थोड़े से पैसे खर्च करके क्यों ना जो टाउन में पुलिस स्टेशन है उसमें जाएं। अब टाउन में जो पुलिस स्टेशन है, जैसे हमारे नियर बाय, हम लोग टाउन में रहते हैं, हमारे नियर बाय देर आर सो मैनी विलेजेस, तो उन वहाँ विलेजेस में पुलिस स्टेशन नहीं होते हैं, वहाँ विलेजेस में चेक पोस्ट होते हैं जिनको पुलिस चौकी बोलते हैं हिंदी में। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे टाउन में एक बड़ा पुलिस स्टेशन होता है और छोटे छोटे चेक पोस्ट हमारे यहाँ पर भी होते हैं। तो जो विलेजेस के पीपल है, फर्स्टली उनको अपनी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो अपनी जो भी उनकी कंप्लेन है वो उनको अपने पुलिस चेक पोस्ट पे ही करनी होती है जो उनके नियर बाय लगती है। ओके, तो उसमें से किसी उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप पुलिस स्टेशन में जाइए और ये टाउन में चलते हैं, वहाँ पुलिस स्टेशन में ही कंप्लेन करेंगे। तो एक ने बोला कि ये क्वेश्चन जो है ये पैसों का नहीं है, हमें अपना केस जो है हमारे जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है वहीं पर ही करना होगा, क्योंकि हमारा विलेज का एरिया उसी पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। ये मोहन ने एक्सप्लेन किया। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया, हर एक पुलिस स्टेशन का अपना एरिया है, अपना कंट्रोल है। सब पर्सन को वहीं पर ही उसके बारे में रिपोर्ट करनी होती है, चाहे वहाँ पर कोई चोरी हुई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, किसी को इंजरी हुई हो या किसी की फ़ाइट हुई हो। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसी पुलिस स्टेशन में जाएं और फिर पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ पर आके इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेट करे और एक्शन ले उस एरिया के अकॉर्डिंग। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में कैसे कैसे काम होता है। जब मोहन पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसको वहाँ एसएचओ मिला। एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो उस पुलिस चेक पोस्ट का ऑफिसर होता है। उसने उसको बताया कि क्या क्या हुआ। उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप कंप्लेन लिखें। एसएचओ ने उससे रूडली बात करी, बोला कि ये फालतू की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, छोटी छोटी कंप्लेन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और डाउन माइनर कंप्लेंट्स एंड देन इन्वेस्टिगेट दैम। ये मेरे पास इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं आपकी ये कंप्लेंट्स लूँ और फिर मैं उसके बारे में उन्हें इन्वेस्टिगेट करूँ। मोहन ने अपनी इंजरीज दिखाई, लेकिन एसएचओ ने उसको बिलीव नहीं किया। मोहन परेशान हुआ। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बींग रिकॉर्डेड। उसे यही नहीं पता था कि क्यों नहीं हो रही है मेरी कंप्लेन, ये क्यों नहीं लिख रहा है। जब उसके साथ उसके कुछ नेबर्स गए, उन्होंने बोला ऑफिस में, उन्होंने आर्ग्यू करा, बहुत स्ट्रांगली बोला कि मोहन को पीटा गया है हमारे सामने, हमने देखा है और किसी ने उसको नहीं बचाया, उसको बहुत सारी इंजरीज आई हैं, वो सीरियसली बीमार, मतलब सीरियसली चोटें आई हैं उसको। उन्होंने इंसिस्ट किया, तब उसने केस रजिस्टर करा और फाइनली वो ऑफिसर मान गया। और ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेन। उन्होंने बोला मोहन से कि तुम अपनी कंप्लेन हमें रिटन में लिख के दो, और उन्होंने बोला कि अपने एक मैं कांस्टेबल को भेजूंगा, कल नेक्स्ट डे वो वहाँ पर आकर के आपके विलेज में आके इन्वेस्टिगेशन करेगा। शो द अबव सिचुएशन इन द पुलिस स्टेशन थ्रू अ स्किट, देन टॉक अबाउट हाउ यू फेल्ट प्लेइंग मोहन्स रोल ऑफ दैट ऑफ द एसएचओ और अ नेबर्स। मीन्स आप लोगों को ये स्किट करनी चाहिए, कोई बिल्कुल पूरा रोल निभाना चाहिए, किसी को मोहन का, किसी को रघु का, और ये पूरी एक स्किट करके तो आपको ज़्यादा अच्छे से फील हो पाएगा कि रियलिटी में कैसे होता है। मूव टू नेक्स्ट पेज। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। जो उनके लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनका मेंटेनेंस कौन रखता है, किसके पास होता है। ये मेंटेनेंस जो रिकॉर्ड होता है ये बेटा रखता है पटवारी। अ पटवारी इज़ अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट और लैंड अथॉरिटी टू मेंटेन एंड अपडेट land ownership records for a specific area, as well as to undertake collection of land taxes. The records maintained by the patwari are used for calculating land revenues. आपने देखा कि मोहन और रघु के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ कॉमन बाउंड्री को लेकर। तो ये जो रिकॉर्ड थे लैंड्स के, ये कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये मीजरिंग लैंड रिकॉर्ड कीपिंग ये कौन करता है, पटवारी करता है। पटवारी के बहुत डिफरेंट नेम्स हैं, हर एक स्टेट में उसका डिफरेंट नेम है। कहीं किसी विलेजेस में उसको ऑफिसर कहा जाता है, कहीं पर लोग लेखपाल कहते हैं, कहीं पर कानून गो कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं और विलेज ऑफिसर भी कहते हैं। अब हम उसको पटवारी बोलेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें पटवारी बताया गया है कि हर एक पटवारी के लिए ग्रुप ऑफ विलेजेस गिवन होते हैं। वो कहाँ से पास होते हैं, उनके
तहसील में होता है उनका मेन वर्क, वहाँ से उनको वो विलेजेस दिए जाते हैं कि आपको इन विलेजेस को देखना है, इनका रिकॉर्ड आपको रखना है। The map and the corresponding details from the register on the next page are a small of the record kept by the पटवारी। नेक्स्ट पेज में मैप गिवन है, उसमें आपको पता चलेगा कि पटवारी कैसे रिकॉर्ड अपने पास रखता है। पटवारी का काम होता है, पटवारी मीजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड, जो एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं उनको मीज़र करता है, और कुछ प्लेसेस की लॉन्ग चेन होती है उसके पास, मतलब इस काम के लिए वो पूरा एक मैप बनाए रखता है। इन द अबव इंस्टेंस ऑफ पटवारी वुड हैव मीजर्ड बोथ। अब पटवारी आया, उसने दोनों का लैंड मीज़र किया, मोहन का और रघु का, फिर उसने अपने मैप से कंपेयर करा। अगर उन दोनों का वो मैच नहीं होता है तो दैट मीन्स रघु ने चीटिंग की है। मीन्स पहले वो जो एक्चुअल लैंड है उनका वो मीज़र करेगा, और फिर वो जो उसके पास मैप है उसमें चेक करेगा कि दोनों का सेम लैंड है या नहीं। अगर रघु के पास ज़्यादा लैंड है एक्चुअल में और जो ऑफिशियल मीन्स जो उसके मैप में है वो कम है, तो दैट्स मीन्स रघु ने चीटिंग की है ना। यस। अब पटवारी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पटवारी का वर्क क्या क्या है। पटवारी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू। फार्मर से वो लैंड रिवेन्यूज़ कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को देता है, और जितनी क्रॉप्स होती हैं एरिया में उसकी इन्फॉर्मेशन भी वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराता है। ये रिकॉर्ड उसको अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, और ये पटवारी को रेगुलरली अपडेट भी करना होता है, बिकॉज जो क्रॉप्स हैं वो कुछ क्रॉप्स जो होती हैं वो 6 मंथ्स में हो जाती हैं, कुछ क्रॉप्स ईयरली होती हैं, तो इसीलिए उसको ये रिकॉर्ड जो है अपना कंटिन्यूसली मेंटेन करना होता है। फार्मर्स अपनी क्रॉप्स चेंज भी कर देते हैं, कई बार फार्मर्स अपने खेत को ऐसे ही डिग करके छोड़ देते हैं, किसी ने अपने खेत में वेल बना लिया, तो ये सब उनके फील्ड का, ये सब जो भी कुछ करते हैं ये सब पटवारी को रिकॉर्ड करना होता है। मूव टू नेक्स्ट पेज। इन दिस पेज हमें यहाँ पे बताया गया है कि खसरा, ये जो मैप है इसको हम खसरा बोलते हैं, ये पटवारी अपने पास रखता है, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है कि इसमें किसका लैंड है, कितना लैंड है, कितनी उसने क्रॉप लगाई हुई थी। जैसे ये गिवन है हमें कि इसमें कितना लैंड मोहन के पास है, 0.75। मोहन बिलोंग्स टू विलेज अमरापुर, और मोहन वहीं का है और उसी का वो लैंड है। और रघु के पास 3 हेक्टेयर लैंड है, मोहन इज़ ऑल्सो फ्रॉम अमरापुरा विलेज। ओके। और जो रघु से बाउंड्री शेयर करता है वो गवर्नमेंट का लैंड है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ग्रास लैंड है वो। तो एक्चुअल लैंड इनके पास इतना है, और जब रियलिटी में वो मीजरिंग करेंगे अगर रघु के पास 3.25 निकलता है तो दैट मीन्स उसने सच में मोहन का लैंड एक्वायर कर लिया है, और उसको फिर जो पटवारी है वो उसको बिल्कुल अपने स्केल, उसके पास एक मीजरिंग स्केल होता है, उससे करके उसका लैंड उधर की तरफ को शिफ्ट कराएगा। ये वर्क होता है पटवारी का। जो लैंड डिस्प्यूट्स का मैटर है, कंप्लेन आप जाकर के पुलिस स्टेशन में करेंगे, बट उसका सॉल्यूशन जो है लैंड डिस्प्यूट्स का मेनली जो सॉल्यूशन है वो पटवारी करेगा, बिकॉज पटवारी के पास एक्चुअल में मैप होता है जिसमें आपकी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, और अगर वही मीजरिंग स्केल आपका एक्चुअल में निकलेगा जो आपका लैंड है और जितना आपके डॉक्यूमेंट्स में है, अगर वो मैच करता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर मैच नहीं करता है तो फिर वो आपको जो एक्चुअल लैंड है उतना ही मिलेगा, और पटवारी उसका आपको सही बंड बना के देगा। तो उनका काम होता है कि हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना, गवर्नमेंट के जो सीनियर पीपल होते हैं डिपार्टमेंट के वो सुपरवाइज़ करते हैं पटवारी को। अब सीनियर डिपार्टमेंट कहाँ पर होता है, सभी स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट हैं, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट होती हैं जिनको हम कहते हैं, जो सब डिवीज़न होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्हें कहते हैं हम तहसील। तहसील को हम तालुका भी बोलते हैं। एट द हेड, उसका हेड कौन होता है तहसील का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उसको हम तहसीलदार भी बोलते हैं। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो तहसीलदार सुनता है, फिर वो सुपरवाइज़ करता है अपने पटवारी को कि उसको वो रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, रेवेन्यू कलेक्ट होने चाहिए, ये सारे काम तहसीलदार चेक करता है कि पटवारी प्रॉपर्ली कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो ये भी श्योरिटी करते हैं कि फार्मर्स को उस रिकॉर्ड की भी कॉपी मिल जाए। जैसे कि कॉपी, ये खसरा नंबर है हमारे पास, ये चार्ट गिवन जो हमें मैप गिवन है, ऐसा ही चार्ट सेम एक किसके पास होता है, एक लैंड ओनर के पास होता है जब वो अपनी नई लैंड खरीदता है या अपनी लैंड को सेल करता है।
तहसीलदार जो ऑफिसर है जहाँ पर लैंड डिस्प्यूट्स, तहसील एक ऐसी जगह है जहाँ पर तहसीलदार का ऑफिस जो है, तहसीलदार का जो ऑफिस है वहाँ पर लैंड डिस्प्यूट्स को सुना जाता है। फार्मर्स को वो कॉपी रिकॉर्ड की तब मिलती है मैप के साथ जो हमें गिवन है, जैसा हमें उन्होंने मैप में दिखाया था वो हमें मिलती है जब हम वहाँ पर लेने जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ईज़िली अवेलेबल तो नहीं होती है, लेकिन अगर कोई फार्मर को किसी बात की प्रॉब्लम है, कुछ उसे चाहिए, तो वो उसको कंप्यूटराइज मिल जाती है तहसील में, और आजकल ये पंचायत ऑफिस में भी अवेलेबल है। और ये फार्मर्स को क्यों ज़रूरी होती है ये वाली कॉपी? ये तब ज़रूरत पड़ती है अगर फार्मर कोई प्लॉट या लैंड ख़रीदना चाहे तो उसे ज़रूरत पड़ती है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में लीगली मेरे पास इतना लैंड है, आप इतना ले लीजिए। और कब ज़रूरत पड़ती है? जब वो अपना लैंड बेच रहा हो तो ज़रूरत पड़ती है कि मेरे पास इतना है, आप ख़रीद लीजिए, आप बेच लीजिए। और या फिर वो अपने अपने लैंड पर बैंक से लोन लेना चाहता हो, या फिर अपने लैंड पर डिग अ वेल मीन्स कुआं खोदना चाहता हो, तो भी उसे ये मैप की ज़रूरत पड़ती है। और फार्मर अपनी प्रॉपर्टी को अगर अपने बच्चों में डिवाइड करना चाहता हो तो भी उसको इसकी नीड होती है कि मेरे पास एक्चुअली जो लीगली डॉक्यूमेंट में है, लीगली मेरे पास इतना लैंड है, आप लोगों को डिवाइड करके मैं इतना ही दूंगा, तो हमें इस मैप की ज़रूरत होती है। अ शॉर्ट पोएम, अ daughter's wish. Father inherited our house from his father, and everyone says he leave it to brother. But what about me and my mother? To expect a share in my father's home is not very womanly, I am told, but I really want to a place of my own, no dowry of silk and gold. This poem written by Anjali Monteiro, Reflections on my family. एक इच्छा है एक लड़की की, जो बताया है एक बिटिया की ख्वाहिश है। उसने बोला है कि जो मेरे पापा का घर है, जो हमारा घर है, जो पापा को पापा के पापा ने दिया था, सब कहते हैं कि वो एक दिन मेरे भाई का हो जाएगा, लेकिन मेरी मम्मी और मेरा क्या? मुझे घर में शेयर नहीं मिलेगा, अपने पापा के घर में मुझे शेयर नहीं मिलेगा। क्या एक वुमेन होना इतना बेकार है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा? मुझे यही बताया गया है। लेकिन बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस, लेकिन मुझे भी ये घर चाहिए, ये मेरे पापा का है, मुझे भी इसमें हक चाहिए। मुझे सिल्क और गोल्ड और दहेज नहीं चाहिए, मुझे भी अपने पापा का घर चाहिए, मुझे भी उसमें हक चाहिए, अपना हिस्सा चाहिए। मूव टू नेक्स्ट पेज। फॉर दिस अ न्यू एक्ट, ए न्यू लॉ, एक नया कानून आया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। अब वो किस लिए आया इसके बारे में हमें बताया गया है। इसमें बताया है कि एक किसान है जिसके पास अपना लैंड है, जो व्हेन वी थिंक ऑफ, जब भी हम फार्मर्स के बारे में सोचते हैं तो दैट मीन्स वो लैंड किसका है? वो मैन का है। वुमेन्स जो है वो काम तो करती हैं फील्ड्स में, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड जो होता है वो पीपल मैन का ही होता है। तो ऐसे ही हिंदू वुमेन जिनको अपनी फैमिली में एग्रीकल्चर लैंड में शेयर नहीं मिला, उन्होंने इसके बात के लिए कॉन्फ्लिक्ट की, फिर एक एक्ट पास हुआ। फादर की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड हो जाती है सन्स के बीच में, मीन्स बेटों के बीच में। अब ये कानून जो है वो चेंज हो गया, जो नया लॉ आया है उसके अकॉर्डिंग सन, डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। मतलब तीनों को अगर फैमिली में फादर एक्सपायर हो जाते हैं तो जो लैंड है, जो भी प्रॉपर्टी उनके पास है, वो मदर, ब्रदर एंड हर डॉटर, मतलब भाई बहन और मम्मी, तीनों में इक्वली डिवाइड होगी। मे बी उसके 4 सन हो और 4 डॉटर हो, तो भी वो प्रॉपर्टी 4 सन 4 डॉटर प्लस हिज और हर मदर, उनके बीच में इक्वली डिवाइड होगी। ये लॉ जो है अप्लाई होता है सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज़ में। इस लॉ का बहुत लोगों ने बेनिफिट मिला है, बहुत वुमेंस को। एक एग्जांपल है सुधा, सबसे बड़ी थी अपनी फैमिली में, उसका एग्रीकल्चर, मतलब उसके जो पापा थे वो खेती ही करते थे। सुधा की मैरिज हो गई और वो एक पास के ही गांव में उसकी शादी उन्होंने कर दी। जब उसके फादर एक्सपायर हो गए तो सुधा आती थी अपनी मदर की फार्मिंग में हेल्प करती थी, मीन्स उसकी मदर की अपनी खेती में हेल्प करती थी। उसकी मदर ने एक दिन पटवारी से पूछा कि वो अपना लैंड जो है वो ट्रांसफ़र कराना चाहती हैं, लैंड में ट्रांसफ़र कराना चाहती हैं नाम अपने बच्चों के साथ रिकॉर्ड में। सुधा की मदर कॉन्फिडेंशली उन्होंने फार्मिंग विद द हेल्प, क्योंकि उसकी मदर ने जो खेती की थी वो
सुधा की मदर से और उसके छोटे भाई और सिस्टर की हेल्प से की थी। तो सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव विद द एश्योरेंस दैट इफ़ शी एवर हैज़ अ प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड। तो सुधा को भी उसकी मम्मी ने ये राइट दिलाया कि मेरी बेटी का भी नाम जो है आप इस लैंड में मेरी बेटी का भी नाम डलवा दीजिए, क्योंकि अगर सुधा को कभी भी, अब सुधा को ये एश्योरेंस हो गया था कि अगर कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो अपना मैं ये लैंड जो है ये सेल कर दूँगी और मैं इजीली सरवाइव कर लूँगी। अदर पब्लिक सर्विसेज क्या है? एक सर्वे हुआ था। इस चैप्टर में हमें क्या क्या बताया है? इस चैप्टर में हमें बताया है कि कैसे कैसे काम होते हैं, कैसे कैसे रूरल एरियाज़ में कंप्लेन होती है, कहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। पहले उन्होंने बताया कि मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सबसे पहले कि हमें कंप्लेन करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, नियर बाय, जो विलेज के नियर बाय पुलिस चेक पोस्ट है वहाँ पर जाना चाहिए। सेकंड, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड। सेकेंडली हमें बताया कि हमें अपने मेंटेन रिकॉर्ड, जो हमारे लैंड के रिकॉर्ड्स होते हैं वो कौन रखता है, पटवारी रखता है। और कहाँ पर होते हैं वो, तहसील में होते हैं। और तहसील कहाँ होती है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट्स मीन्स छोटी छोटी इकाइयाँ बनाई होती हैं जो होती हैं तहसील, जो कि टाउन में होती हैं। फर्स्ट केस में हमें मिला कि रोल ऑफ पुलिस का रोल क्या है। सेकंड केस में हमने पढ़ा कि पटवारी का रोल क्या है। फिर हमने देखा कि लोग कैसे सुपरवाइज करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट को, कौन उस डिपार्टमेंट का हेड होता है। जैसे लैंड डिस्प्यूट वाले केस में जो लैंड मेजरमेंट करते हैं उसमें हेड होता है तहसीलदार, और पुलिस स्टेशन में हेड होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ एसपी पुलिस का। अब हमने देखा कि लोग अपनी सर्विसेज का कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम कहाँ पर बताते हैं, ये सर्विसेज, ये फंक्शन पूरा कैसे बनता है, ये हमने आज पढ़ा। आपने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी होगी जो पब्लिक सर्विस के लिए आती हैं। जो भी हम गवर्नमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं। ओके, अब देखो एक लिस्ट है पब्लिक सर्विसेज की विलेजेस की, जहाँ उन्होंने बताया है कि एक मिल्क सोसाइटी और फेयर प्राइस शॉप, और बैंक, द पुलिस स्टेशन, द एग्रीकल्चर सोसाइटी, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, द पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डिंग चलती है। मिल्क सोसाइटी जहाँ पर अपना लोग दूध मिल्क सेल करते हैं विलेजेस में। फेयर प्राइस शॉप जो हमारी राशन शॉप होती है। बैंक होते हैं विलेजेस में भी। एक पुलिस स्टेशन होता है। और एग्रीकल्चर सोसाइटी फॉर सीड्स, जो लोग खेती करते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर शॉप बना कर दी जाती है कि आप यहाँ पर आप सीड ले सकते हैं, यहाँ से फर्टिलाइजर्स ले सकते हैं। हर एक विलेज में पोस्ट ऑफिस होता है। आंगनवाड़ी क्रीच होता है। आंगनवाड़ी मीन्स जो लेडीज़ की केयर के लिए, जो भी आंगनवाड़ी से जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनके लिए खाना जाता है। क्रीच मीन्स होता है शिशु सदन, जो छोटे बच्चों के लिए होता है। गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, हेल्थ सेंटर होते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन ऑन 3 पब्लिक सर्विसेज एंड डिस्कस। अब आप अपनी टीचर से इसके इम्प्रूवमेंट के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, कि एक कितने बड़े लेवल पे ये सारा काम कैसे होता है, ये सब हमारे सोचने का काम है। और ये सब हम स्कूल में जब भी हम मिलेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल, होप यू आर ऑल know the chapter well.